दोस्तों, जरा सोचिए, आपकी जिंदगी हर दिन चुपके चुपके गुजर रही है। घड़ी की सुई रुकती नहीं, लगातार चलती रहती है। लेकिन सवाल यह है, क्या आप वाकई आगे बढ़ रहे हैं या समय आपकी उंगलियों से रेत की तरह फिसल रहा है? हर सुबह जब आप उठते हैं, आपके सामने एक नया मौका होता है, मगर सच यह है कि ज्यादातर लोग इस मौके को पहचान ही नहीं पाते। वे दिन की शुरुआत छोटी मोटी चीजों में उलझकर करते हैं। बेकार की नोटिफिकेशंस, अनावश्यक बातें या ऐसे काम जो न उनकी जिंदगी बदलते हैं, न उनके सपनों को हकीकत में ढालते हैं। धीरे धीरे दिन खत्म हो जाता है और रात को सोते वक्त वही पछतावा, आज भी कुछ खास नहीं कर पाया। क्या आपने कभी महसूस किया कि आपकी जिंदगी में सब कुछ होने के बावजूद कहीं ना कहीं एक खालीपन है? मानो आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन गलत रास्ते पर। यही है समय की बर्बादी का असली दर्द। लोग अक्सर सोचते हैं कि समय बर्बाद करना यानी सिर्फ आलस करना, लेकिन असल समय की बर्बादी तब होती है जब आप अपनी ऊर्जा और समय उन कामों में लगाते हैं जो आपकी जिंदगी में कोई गहरा बदलाव नहीं लाते। जरा सोचिए, अगर आप अपनी ताकत और ध्यान सही दिशा में लगाएं तो आपकी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। वे सपने जिन्हें आप सालों से टाल रहे हैं, हकीकत बन सकते हैं। वे मंजिलें जो अभी दूर नजर आती हैं, अचानक करीब आ सकती हैं। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी है समय की कीमत समझना और उसे सही जगह इस्तेमाल करना। हर इंसान को दिन के 24 घंटे मिलते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इन 24 घंटों को सोने में बदल देते हैं और बाकी लोग इन्हें यूं ही गंवा देते हैं। यही अंतर किसी को सफल बनाता है और किसी को असफल। यह किताब आपके सामने आपकी जिंदगी का एक आलम दिखाएगी। आप समझेंगे कि प्रोक्रास्टिनेशन यानी काम को टालना कैसे धीरे धीरे आपके सपनों को खत्म कर देता है। आप महसूस करेंगे कि लक्ष्य और प्राथमिकताएं कितनी जरूरी हैं, और सबसे अहम, आप सीखेंगे कि अनुशासन और एकाग्रता के बिना कोई भी सफलता पूरी नहीं हो सकती। यह सफर आसान नहीं होगा। आपको खुद से जूझना पड़ेगा, अपने आलस से, अपनी पुरानी आदतों से और उस डर से जो आपको कदम उठाने से रोकता है। लेकिन अगर आप यह जंग जीत लेते हैं तो आपकी जिंदगी का हर दिन सार्थक और शक्तिशाली बन सकता है। याद रखिए, समय कभी नहीं रुकता। चाहे आप उसका सही इस्तेमाल करें या उसे बहने दें, वह तो चलेगा ही। सवाल यह है, क्या आप समय के मालिक बनेंगे या समय का गुलाम? तो आइए इस सफर की शुरुआत करें। खुद को बदलने के लिए तैयार हो जाइए, अपने सपनों को हकीकत में ढालने के लिए तैयार हो जाइए, और सबसे जरूरी, अपने समय को बर्बाद करना हमेशा के लिए बंद करने के लिए तैयार हो जाइए। दोस्तों, अगर आप ऐसी जिंदगी बदलने वाली किताबों के विचारों से हमेशा प्रेरित रहना चाहते हैं तो अभी बुकपीडिया को सब्सक्राइब कर लें। मैं वादा करता हूं, इस सफर में हर कदम पर आपको कुछ ऐसा मिलेगा जो आपकी जिंदगी को एक नया रास्ता देगा। अध्याय 1, सबसे बड़ा काम पहले निपटाएं। सुबह का वक्त, खिड़की से आती हल्की धूप, ताजा हवा और आपके सामने पूरा दिन। सवाल यह है, आप उस दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? ज्यादातर लोग आसान काम चुनते हैं, मोबाइल स्क्रॉल करना, ईमेल चेक करना या छोटी मोटी चीजों में उलझ जाना। उन्हें लगता है कि दिन की शुरुआत हल्के कामों से करना आसान है, लेकिन सच ये है कि यही आदत उन्हें उनकी मंजिल से दूर ले जाती है। सोचिए, आपके सामने 2 रास्ते हैं। एक रास्ता वह जो मुश्किल है, मेहनत मांगता है, लेकिन आपको जिंदगी में आगे ले जाएगा। दूसरा रास्ता वह जो आसान और आरामदायक है, लेकिन आपको वहीं खड़ा छोड़ देगा। आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? सच कहूं तो हम सभी के मन में एक डर छिपा होता है, बड़े काम करने का डर। क्योंकि बड़े काम के साथ जिम्मेदारी आती है, मेहनत आती है और कभी कभी असफलता का डर भी। यही डर हमें पीछे खींचता है। लेकिन जो लोग सुबह सबसे पहले अपने सबसे बड़े और सबसे जरूरी काम को निपटा लेते हैं, वे अपनी जिंदगी बदल देते हैं। यह काम मुश्किल हो सकता है, लेकिन जब आप उसे पूरा कर लेते हैं तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा आती है, मानो दिन की शुरुआत एक जीत से हुई हो। उस एक जीत से पूरा दिन बदल जाता है। छोटे मोटे काम आसान लगने लगते हैं, आत्मविश्वास बढ़ जाता है और सबसे बड़ी बात, प्रोक्रास्टिनेशन की आदत टूट जाती है। आपने देखा होगा, जब कोई इंसान दिन की शुरुआत बड़े काम से करता है तो शाम तक उसे कोई गिल्ट नहीं होता। उसे पता होता है कि उसने दिन का सबसे अहम हिस्सा पहले ही जीत लिया है। बाकी काम पूरे हों या ना हों, उसे संतुष्टि मिलती है। लेकिन जब आप छोटे छोटे कामों में दिन बिता देते हैं और बड़ा काम टलता रहता है तो अंदर से बेचैनी बढ़ती है। रात को नींद नहीं आती और अगला दिन फिर उसी चक्र में फंस जाता है। इस आदत को बदलने का तरीका बिल्कुल सीधा है। सुबह उठते ही खुद से एक सवाल पूछिए, आज का सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल काम कौन सा है? फिर बिना किसी देरी या व्याकुलता के
उसी काम पर जुट जाइए। शुरू में यह मुश्किल लगेगा। आपका दिमाग बहाने बनाएगा, पहले कॉफी पी लूं, थोड़ा बाद में करूंगा, या पहले छोटे काम निपटा लूं। लेकिन अगर आप इन बहानों को अनदेखा करके कदम उठा लेते हैं तो यकीन मानिए आपका दिमाग और दिल दोनों आपका साथ देंगे। यह बिल्कुल जिम में वर्कआउट करने जैसा है। जब आप भारी वजन उठाते हैं तो शुरू में दर्द होता है, पसीना आता है, लेकिन जैसे जैसे आप मेहनत करते हैं आपकी मांसपेशियां मजबूत होती जाती हैं। ठीक वैसे ही जब आप सुबह सबसे बड़ा काम निपटाते हैं तो आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होती है। धीरे धीरे यह आदत बन जाती है और बड़े काम आपको डराने की बजाय प्रेरित करने लगते हैं। याद रखिए, आसान काम आपको कभी बड़ी मंजिल तक नहीं ले जाएंगे। अगर आप जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो आपको वही करना होगा जो मुश्किल है, जो आपको दूसरों से अलग करता है और जो आपकी सीमाओं को तोड़ता है। सबसे बड़ा काम पहले करना सिर्फ प्रोडक्टिविटी की आदत नहीं है, यह आपकी सोच का आईना है। यह दिखाता है कि आप अपनी जिंदगी के मालिक हैं, न कि आपकी जिंदगी आपको नियंत्रित कर रही है। तो कल सुबह जब आप उठें, छोटे मोटे कामों में मत उलझिए। उस काम को चुनिए जो सबसे बड़ा है, सबसे मुश्किल है, लेकिन आपकी तरक्की के लिए सबसे जरूरी है। उसे पूरा कीजिए और फिर देखिए कैसे आपका पूरा दिन, पूरा हफ्ता और पूरी जिंदगी बदल जाती है। क्योंकि असली जीत उसी पल शुरू होती है जब आप सुबह उठकर सबसे पहले अपने सबसे बड़े काम को निपटाते हैं। अध्याय 2, स्पष्ट लक्ष्य और प्राथमिकताएं। तय करें, जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं कि हमारे पास समय कम है। असली मुश्किल यह है कि हमें नहीं पता कि उस समय को कहां लगाना है। बहुत से लोग दिन रात मेहनत करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, लेकिन जब सालों बाद पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि वे गलत दिशा में दौड़ रहे थे। यही है मेहनत की सबसे बड़ी त्रासदी। कड़ी मेहनत तो की, लेकिन उसे सही जगह इस्तेमाल नहीं किया। सोचिए, अगर आप किसी यात्रा पर निकलें और आपको रास्ता ही न पता हो तो चाहे आप कितनी तेज गाड़ी चलाएं, मंजिल कभी नहीं मिलेगी। लक्ष्य और प्राथमिकताएं आपके लिए वह रास्ता है। जब तक आपको साफ नहीं पता कि आप जिंदगी में कहां जाना चाहते हैं, आपकी मेहनत बिखर जाएगी। लोग अक्सर कहते हैं, मुझे जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, लेकिन सवाल यह है, वह बड़ा क्या है? यह हो सकता है धन, शोहरत, सुखी परिवार या अपने जुनून को जीना। अगर यह साफ नहीं है तो हर दिन की भागदौड़ आपको सिर्फ थकाएगी। स्पष्ट लक्ष्य का मतलब है खुद से ईमानदारी से पूछना, मैं जिंदगी से वाकई चाहता क्या हूं? और प्राथमिकताएं तय करना, यानी यह सुनिश्चित करना कि आपके हर दिन के काम उस मंजिल की ओर ले जा रहे हैं। बिना प्राथमिकता के लक्ष्य सिर्फ एक सपना है और बिना एक्शन के सपना कभी हकीकत नहीं बनता। अब आप सोच रहे होंगे, प्राथमिकताएं कैसे तय करें? इसका जवाब आसान है। जब भी कोई काम सामने आए, खुद से पूछिए, क्या यह काम मुझे मेरी मंजिल के करीब ले जा रहा है या मुझे भटका रहा है? अगर जवाब हाँ है तो वह काम आपकी प्राथमिकता है। अगर नहीं तो चाहे वह काम कितना भी जरूरी क्यों न लगे, उसकी अहमियत कम है। यह बिल्कुल उस किसान की तरह है जिसके पास 2 बीज हैं। एक बीज अगर वह उपजाऊ जमीन में बोए तो वह उसे सालों तक फल देगा, लेकिन दूसरा बीज अगर वह बंजर जमीन में डाले तो चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, कुछ नहीं मिलेगा। लक्ष्य और प्राथमिकताएं तय करना यानी सही जमीन चुनना। लेकिन एक और जरूरी बात, अपने लक्ष्य लिखिए। जब तक आप उन्हें कागज पर नहीं उतारते, वे आपके दिमाग में सिर्फ तैरते रहेंगे और दिमाग तो भटकाने में माहिर है। लिखे हुए लक्ष्य आपको हर दिन याद दिलाते हैं कि आपकी जिंदगी किस दिशा में जा रही है, और प्राथमिकताएं आपको सिखाती हैं कि किन कामों को हाँ कहना है और किन्हें ना। सफल लोग हर दिन ढेर सारी चीजें नहीं करते, वे सिर्फ वही काम करते हैं जो उनके लिए वाकई मायने रखता है। उनका हर फैसला, हर कदम उनके बड़े लक्ष्य से जुड़ा होता है। यही वजह है कि उनकी प्रगति हमें तेज लगती है। याद रखिए, जिंदगी में स्पष्टता सबसे बड़ी ताकत है। जब आपके पास साफ लक्ष्य होते हैं तो आपके फैसले आसान हो जाते हैं, आप व्याकुलताओं से बच जाते हैं और सबसे जरूरी, आपका हर दिन सार्थक बन जाता है। तो आज से अपने सपनों में मत उलझिए, बैठिए, सोचिए और अपने लक्ष्य साफ साफ लिखिए। फिर तय कीजिए कि कौन से काम आपकी प्राथमिकता है। जब आप हर दिन उस दिशा में कदम उठाएंगे तो धीरे धीरे आपके सपने हकीकत में बदलने लगेंगे। क्योंकि असली प्रोडक्टिविटी का मतलब ज्यादा काम करना नहीं, बल्कि सही काम करना है। और यह तभी मुमकिन है जब आपके लक्ष्य स्पष्ट हों और आपकी प्राथमिकताएं तय हों। अध्याय 3, हर दिन की पहले से योजना बनाएं। क्या आपने कभी गौर किया कि जब आप बिना किसी योजना के दिन शुरू करते हैं तो सब कुछ बिखरा बिखरा सा लगता है? सुबह उठते ही मोबाइल उठा लिया, फिर एक काम से दूसरे में कूद पड़े और देखते ही देखते शाम हो गई। दिन निकल जाता है लेकिन अंदर एक बेचैनी रह जाती है। आज मैंने किया ही क्या?
यही है बिना योजना के जीने की सबसे बड़ी सच्चाई। जिंदगी में एक दिन, एक हफ्ता या एक महीना यूं ही निकल जाना शायद छोटी बात लगे, लेकिन यही छोटी छोटी प्लानिंग की कमी धीरे धीरे आपकी जिंदगी को औसत बना देती है। सालों बाद जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि आपने समय नहीं गंवाया, बल्कि दिशा गंवा दी थी। प्लान बनाना एक तरह का अदृश्य नक्शा है। यह वह रास्ता है जो आपको बताता है कि अपनी ऊर्जा कहां लगानी है। जब आप हर दिन की शुरुआत एक स्पष्ट योजना के साथ करते हैं तो व्याकुलताएं आपको भटकाती नहीं, आप छोटे मोटे कामों में नहीं उलझते, और सबसे जरूरी, आप अपनी मंजिल की ओर लगातार बढ़ते रहते हैं। सोचिए, अगर एक कप्तान बिना नक्शे के समुद्र में जहाज लेकर निकल पड़े तो क्या होगा। चाहे उसके पास सबसे अच्छा जहाज हो, सबसे मजबूत क्रू हो, लेकिन बिना दिशा के वह कहीं भी भटक सकता है। आपकी जिंदगी भी उसी जहाज की तरह है। अगर आप योजना नहीं बनाएंगे तो हालात आपको इधर उधर धकेलते रहेंगे। प्लान बनाने का असली जादू यह है कि यह आपके दिमाग का बोझ कम करता है। जब आप रात को सोने से पहले अगले दिन की सूची बना लेते हैं तो आपका अवचेतन मन रात भर उस योजना पर काम करता है। सुबह जब आप उठते हैं तो आपको साफ पता होता है कि पहले क्या करना है और क्या छोड़ना है। यह स्पष्टता आपके पूरे दिन को आसान और शक्तिशाली बना देती है। लेकिन एक बात याद रखिए, प्लान बनाना मतलब कठोर होना नहीं है। यह कोई जेल नहीं जिसमें आप कैद हो जाएं, बल्कि यह एक मार्गदर्शक है, एक दिशा है। यह आपको बताता है कि आपकी ऊर्जा कहां खर्च होनी चाहिए। हाँ, कभी कभी अचानक बदलाव आते हैं और आपको ढलना पड़ता है, लेकिन जब आपके पास एक योजना होती है तो आप आसानी से अपनी प्राथमिकताएं बदल सकते हैं बिना अपना ध्यान खोए। आपने देखा होगा, जो लोग हर दिन पहले से योजना बनाते हैं वे दिन के अंत में ज्यादा संतुष्ट दिखते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उन्होंने अपने दिन को नियंत्रित किया। वहीं जो लोग बिना प्लान के जीते हैं उनके दिन का नियंत्रण हालात ले लेते हैं। यही अंतर एक सामान्य इंसान और असाधारण इंसान के बीच की खाई बनाता है। याद रखिए, प्लान बनाना सिर्फ टू डू लिस्ट लिखना नहीं है। इसका मतलब है सचेत रूप से यह तय करना कि आपके लक्ष्यों की ओर आज आपको कौन से कदम उठाने हैं। जब आप अपने हर छोटे कदम को अपने बड़े सपनों से जोड़ देते हैं, तभी आपकी जिंदगी बदलना शुरू होती है। तो आज रात सोने से पहले सिर्फ 10 मिनट निकालिए। कल का दिन कागज पर लिखिए। कौन सा काम सबसे ज्यादा मायने रखता है, कौन सा काम आपकी मंजिल को करीब लाएगा, उसे सबसे पहले लिखिए, फिर बाकी छोटे कामों को। जब आप इस आदत को नियमित रूप से अपनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी कार्य क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि असली बदलाव वहां शुरू होता है जहां आप अपने दिन को नियंत्रित करना शुरू करते हैं, बजाय इसके कि दिन आपको नियंत्रित करे। तो तय कीजिए, कल का दिन मौके पर नहीं छोड़ेंगे। कल का दिन आपका होगा, आपके सपनों का होगा, और इसकी शुरुआत आज रात होगी जब आप अगले दिन की योजना पहले से बनाएंगे। अध्याय 4, 80-20 नियम लागू करें, पारेतो सिद्धांत। क्या आपने कभी गौर किया कि हम जिंदगी में ढेर सारे काम करते हैं लेकिन नतीजे वैसे नहीं मिलते जैसे हम चाहते हैं। हम पूरा दिन भाग दौड़ करते हैं, अनगिनत कामों में उलझे रहते हैं, लेकिन जब दिन खत्म होता है तो लगता है कि असली प्रगति हुई ही नहीं। यही वह जगह है जहां एक साधारण सा सिद्धांत आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। इसे कहते हैं 80-20 नियम या पारेतो सिद्धांत। यह नियम कहता है कि आपकी 80% सफलता आपके सिर्फ 20% कामों से आती है। यानी आपकी मेहनत का एक छोटा सा हिस्सा ही आपको सबसे बड़े नतीजे देता है। जरा सोचिए, आपके दिन में जितने भी काम होते हैं उनमें से कुछ ही ऐसे होते हैं जो आपकी जिंदगी को असली दिशा देते हैं। बाकी काम बस आपकी ऊर्जा और समय खींचते हैं। ये आपको व्यस्त तो रखते हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं बनाते। ज्यादातर लोग इस जाल में फंस जाते हैं। वे छोटे मोटे कामों में घंटों बर्बाद कर देते हैं। ईमेल चेक करना, बेवजह सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, या ऐसे कामों पर ध्यान देना जिनका उनकी तरक्की से कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब आप 80 से 20 नियम को समझ लेते हैं तो आपको साफ दिखने लगता है कि कौन से काम आपकी जिंदगी को बदल रहे हैं और कौन से आपको उसी जगह रोक रहे हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए एक छात्र दिन भर 8 घंटे पढ़ाई करता है, लेकिन उन 8 घंटों में से सिर्फ 2 घंटे वह पूरे फोकस के साथ पढ़ता है और बाकी 6 घंटे वह किताब खोलकर बस बैठा रहता है, व्याकुलताओं में उलझा रहता है। तो असली फर्क पड़ता है उन 2 घंटों की मेहनत से, न कि पूरे 8 घंटों से। यही है 80-20 नियम का जादू। यह सिद्धांत सिर्फ पढ़ाई या काम तक सीमित नहीं है। यह आपके रिश्तों, स्वास्थ्य और पैसों पर भी लागू होता है। आपके दोस्तों में से कुछ ही ऐसे होंगे जो आपकी प्रगति को सचमुच बढ़ावा देते हैं।
आपके कामों में से कुछ ही ऐसे होंगे जो आपको बड़ी कमाई या शानदार मौके दिलाते हैं, और आपकी आदतों में से कुछ ही ऐसी होंगी जो आपकी जिंदगी की दिशा तय करती हैं। अब असली सवाल यह है, आप अपना ध्यान कहां लगा रहे हैं? उस 20% पर जो आपको बड़े नतीजे देगा, या उस 80% पर जो आपको सिर्फ थकाएगा और रोकेगा? जब आप अपने दिन की योजना बनाते हैं तो यह नियम याद रखिए। हर काम को देखकर खुद से पूछिए, क्या यह काम मेरी जिंदगी पर बड़ा असर डालेगा? अगर जवाब हाँ है तो वही आपका सबसे मूल्यवान काम है। बाकी कामों को या तो टाल दीजिए, किसी और को सौंप दीजिए, या पूरी तरह हटा दीजिए। याद रखिए, जिंदगी छोटी है, आपके पास अनंत समय नहीं है, इसलिए हर दिन अपनी ऊर्जा उन कामों में लगाइए जिनका असर सबसे गहरा हो। जब आप उस 20% पर ध्यान देते हैं तो आपकी कार्यक्षमता कई गुना बढ़ जाती है। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ उन 2-3 कामों को पूरा करें जो आपके भविष्य को आकार देते हैं, तो कुछ ही महीनों में आपकी जिंदगी कितनी तेजी से बदल जाएगी। आपको दूसरों से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, बस स्मार्ट तरीके से काम करना होगा। 80-20 नियम यही सिखाता है। व्यस्त रहना और प्रोडक्टिव होना दो अलग अलग चीजें हैं। अगर आप सही कामों पर ध्यान देंगे तो कम मेहनत में भी बड़े नतीजे पाएंगे, लेकिन अगर गलत कामों में उलझे रहेंगे तो चाहे दिन रात मेहनत करें, नतीजे छोटे ही रहेंगे। तो अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप अपना समय उस 80% पर बर्बाद करेंगे जिसका कोई खास असर नहीं, या उस 20% पर ध्यान देंगे जो आपकी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा? क्योंकि असली सफलता उसी को मिलती है जो समझता है कि हर काम की कीमत एक जैसी नहीं होती, और जो अपनी ऊर्जा वहां लगाता है जहां से सबसे बड़ा रिटर्न मिलता है। अध्याय 5, ABCD विधि से प्राथमिकताएं तय करें। सोचिए, आपके सामने एक लंबी टू डू लिस्ट है। उसमें 20 से 30 काम लिखे हैं। सभी जरूरी लगते हैं, सभी तुरंत करने लायक लगते हैं, लेकिन दिन के अंत में जब आप थक कर बैठते हैं तो महसूस होता है कि सबसे महत्वपूर्ण काम तो छूट ही गया। यही है प्राथमिकताएं तय न करने की आदत का नतीजा। जिंदगी में कामों की कमी नहीं होती, कमी होती है इस समझ की कि कौन सा काम अभी करना जरूरी है और कौन सा इंतजार कर सकता है। बहुत बार लोग छोटे मोटे कामों में उलझ जाते हैं, फोन कॉल्स, ईमेल या दूसरों की छोटी मोटी मांगे। उन्हें लगता है कि वे पूरे दिन व्यस्त रहे, लेकिन जब हिसाब करते हैं तो पता चलता है कि बड़ा काम अब भी वहीं पड़ा है, छुआ तक नहीं गया। यही वजह है कि ढेर सारी मेहनत के बावजूद प्रगति धीमी रहती है। यहीं पर ABCD विधि आपकी मदद करती है। ये एक आसान तरीका है जिससे आप अपने कामों को प्राथमिकता दे सकते हैं। इस विधि में आप अपने हर काम को 4 श्रेणियों में बांटते हैं। A, वे काम जो सबसे जरूरी और प्रभावशाली हैं। ये आपके बड़े लक्ष्यों को सीधे प्रभावित करते हैं। B, वे काम जो जरूरी हैं लेकिन A जितने महत्वपूर्ण नहीं, इन्हें बाद में भी किया जा सकता है। C, वे काम जो करने में अच्छा लगता है लेकिन इनका आपकी प्रगति पर बहुत कम असर पड़ता है। D, वे काम जो आप हटा सकते हैं या किसी और को सौंप सकते हैं। जब आप अपनी टू डू लिस्ट को इस तरह बांट लेते हैं तो आपको साफ दिखता है कि पहले क्या करना है। A श्रेणी के कामों को हमेशा पहले निपटाएं। ये वही 20% काम हैं जो 80-20 नियम के हिसाब से आपकी जिंदगी को सबसे ज्यादा बदलते हैं, पैदा करती है, और सबसे जरूरी, यह आपको आपके लक्ष्यों की ओर तेजी से आगे बढ़ाती है। जरा सोचिए, अगर कोई बिल्डर इमारत बनाते वक्त हर दिन नींव को छोड़कर नई दीवारें बनाने लगे तो क्या वह इमारत कभी खड़ी होगी? बिल्कुल नहीं। लेकिन जब वही बिल्डर पहले नींव को मजबूत करता है और फिर एक एक कदम आगे बढ़ता है, तभी एक ठोस इमारत बनती है। आपकी जिंदगी भी ऐसी ही है। अगर आप हर बड़े काम को अधूरा छोड़ देंगे तो आपकी प्रगति कभी मजबूत नहीं होगी। शुरुआत में एक काम को पूरा करने की आदत यानी सिंगल हैंडलिंग मुश्किल लग सकती है। आपका दिमाग बार बार भटकेगा, आपको लगेगा कि व्याकुलताएं आपको खींच रही हैं, लेकिन हर बार जब आप खुद को रोककर उसी काम पर ध्यान केंद्रित करेंगे, आप मजबूत बनेंगे। धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाएगी और एक दिन आपको लगेगा कि अब किसी काम को अधूरा छोड़ना आपके लिए नामुमकिन है। याद रखिए, किसी भी काम को शुरू करना आसान है, लेकिन उसे पूरा करना ही आपकी सफलता तय करता है। अधूरे काम नतीजे नहीं देते, पूरे किए गए काम ही आपकी जिंदगी को बदलते हैं। तो आज से एक साधारण सा वादा कीजिए, मैं जिस काम को शुरू करूंगा उसे पूरा किए बिना नहीं छोड़ूंगा। यही वादा आपके ध्यान को तेज करेगा, आपकी ऊर्जा बचाएगा और आपकी कार्यक्षमता को कई गुना बढ़ा देगा। क्योंकि असली जीत उसी की होती है जो अधूरे कामों के ढेर पर नहीं, बल्कि पूरे किए गए कामों की नींव पर अपनी जिंदगी खड़ी करता है। यही है सिंगल हैंडलिंग की ताकत। निष्कर्ष, जिंदगी हर दिन हमें एक अनमोल तोहफा देती है, 24 घंटे। सवाल यह नहीं कि हमारे पास कितना समय है, सवाल यह है कि हम उस समय का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं।
और सच मानिए, यही फैसला हमारी पूरी जिंदगी का रंग बदल देता है। हम अक्सर छोटे मोटे कामों, बेकार की आदतों और व्याकुलताओं में उलझ जाते हैं। हमें लगता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन असल में हम अपनी ऊर्जा उन कामों में खो रहे होते हैं जिनका हमारी प्रगति से कोई लेना देना नहीं। यही वजह है कि सपने सालों तक सपने ही बने रहते हैं। लेकिन जब आप अपने दिन की शुरुआत सबसे बड़े काम से करते हैं, जब आप स्पष्ट लक्ष्य और प्राथमिकताएं तय करते हैं, जब आप हर दिन की पहले से योजना बनाते हैं, जब आप 80-20 नियम को अपनाकर अपने सबसे मूल्यवान कामों पर ध्यान देते हैं, जब आप परिणामों को सोचकर फैसले लेते हैं, जब आप ABCD विधि से अपने कामों को प्राथमिकता देते हैं और जब आप सिंगल हैंडलिंग की आदत बनाते हैं, तब आपकी कार्यक्षमता आसमान छूने लगती है। और सबसे बड़ी बात, तब आपकी जिंदगी सिर्फ व्यस्त नहीं रहती, बल्कि सार्थक और शक्तिशाली बन जाती है। याद रखिए, सफलता कोई जादू नहीं है। यह अनुशासन, स्पष्टता और सही कदमों से मिलती है। जब आप अपने समय को बर्बाद करना छोड़ देते हैं, तो धीरे धीरे हर दिन आपको आपकी मंजिल के और करीब ले जाता है। तो अब फैसला आपके हाथ में है। आप चाहें तो अपनी जिंदगी को छोटी छोटी व्याकुलताओं में खो सकते हैं, या अपनी ऊर्जा उन कामों में लगा सकते हैं जो आपके सपनों को हकीकत में बदल देंगे। क्योंकि असली बदलाव वही लोग लाते हैं जो कहते हैं, बस अब बहुत हुआ, मैं अब अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा, मैं अपनी जिंदगी का नियंत्रण अपने हाथों में लूंगा। दोस्तों, अगर ये बातें आपके दिल को छू गईं और आप चाहते हैं कि ऐसी जिंदगी बदलने वाली किताबों की कहानियां, उनके सिद्धांत और उनके रहस्य आपको लगातार मिलते रहें, तो अभी बुकपीडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपके सपनों को हकीकत के और करीब ले जाएगी।